अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ज़्यादा बेहतर है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग हार्ड वर्क को लेके कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और कुछ लोग स्मार्ट वर्क को शॉर्टकट का नेम दे के बदनाम भी करते हैं। तो आज के सेशन में ये देखेंगे कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी है, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। सबसे पहले हम हार्ड वर्क के बारे में जानते हैं। हार्ड वर्क के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। हार्ड वर्क मीन हम सख्त काम करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन मैं इसको यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि जब कोई भी हम काम कर रहे हों, उस काम की हमें समझ ना हो, बग़ैर समझे हम रिएक्ट कर रहे हों, इट्स मीन कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। यानी मुझे खेल का पता ही नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलने का पता ही नहीं है और मैंने बैट उठाया और पिच पे चला गया हूँ, तो मैं कैसे खेल पाऊँगा जब मुझे उसकी अलिफ बे का ही नहीं पता। तो हार्ड वर्क वही है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन अगर हम काम को समझ जाएं, जान जाएं और सोच समझ के बाद हम रिएक्ट करें तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क में कुछ लोग जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये एक शॉर्टकट है। ये बात ठीक है कि स्मार्ट वर्क जो है शॉर्टकट है, लेकिन ये वो वाला शॉर्टकट नहीं है जिससे लोग धोखा दे के, चीट करके आगे बढ़ जाते हैं। स्मार्ट पीपल वो होते हैं जो चीज़ को समझते हैं और समझने के बाद रिएक्ट करते हैं। सो हार्ड वर्क में अगर आप मज़ीद देखें तो हार्ड वर्क के हवाले से आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि मेहनत ज़्यादा करोगे तो फल भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इस जुमले को अगर समझें तो इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी चीज़ को समझ के, यानी अगर आप स्मार्ट पर्सन हैं और उसके बाद स्मार्ट हो के आप जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, मीन टू से एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं, यानी एक चीज़ की आपको समझ है, उसकी बूझ भी है, सारा कुछ उसके बारे में इल्म है और उसके बाद आप जो है उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, इट्स मीन कि कामयाबी आपकी डबल से ट्रिपल हो जाएगी अगर आप स्मार्ट भी हैं और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। अब ये वो वाला हार्ड वर्क नहीं है जिसमें आप सिर्फ एक मजदूर की तरह, एक गधे खच्चर की तरह आप बस काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। सो स्मार्ट वर्क करने के लिए और हार्ड वर्क से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें सीखना है, लर्न करना है। कोई भी काम हो उसके बारे में जानना है। कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को हमें समझना है। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो उसको हमें समझना है, समझने के बाद रिएक्ट करना है। अगर हम समझने के बाद रिएक्ट करेंगे इट्स मीन कि वी आर अ स्मार्ट पीपल। और उसके बाद अगर हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इट मीन कि ये हार्ड वर्क अच्छा है। स्टार्ट में लोग वज़न उठाया करते थे। किसी एक बंदे ने सोचा कि यार क्यों ना बैग के नीचे टायर लगा दिए जाएं, उसने टायर लगाए और फिर देख लें आज जो है गाड़ियों के नीचे भी टायर लगे हुए हैं। यानी स्मार्ट पीपल, एक स्मार्ट बंदा आया। स्मार्ट क्या था कि उसने उस चीज़ को समझा, फील किया, उसकी जड़ तक गया और यूं उसने इस चीज़ को अचीव कर लिया। और आज आप देख लें चंद घंटों में मीलों का फासला आप लोग तय कर सकते हैं। ये स्मार्टनेस ही है। और अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस पर स्मार्टली रिएक्ट करना। और हार्ड वर्क के बारे में एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, वो ये कि अगर आपके पास एक दरख्त है और वो जो दरख्त आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अगर आप उसकी शाखें काटे जा रहे हो, एक दिन काटोगे, एक महीने काटोगे, अगले महीने फिर बढ़ जाएंगी, इस महीने काटा, अगले महीने फिर बढ़ गया, फिर अगले महीने काटा, उससे अगले महीने बढ़ जाएंगी और यूं शाखें तो बढ़ती रहेंगी। क्योंकि दरख्त तो जिंदा है, हयात है, उसको पानी मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो क्या आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम, अगर दरख्त वो प्रॉब्लम है तो क्या ख़त्म होगी? नहीं होगी। आप हार्ड वर्क किए जा रहे हो, आप हर महीने उसको काटते हो, फिर भी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगर स्मार्टली देखा जाए तो स्मार्टली ये है कि आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। इसी तरह आपकी प्रॉब्लम भी है लाइफ के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस फील करा रही है, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें। अगर उसकी शाखें काटते रहेंगे तो आप हार्ड वर्क तो किए जा रहे हैं, हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, तो एट द एंड आपको उससे कोई मिलने वाला नहीं है। इस तरह की कई आप लोग मिसालें दे सकते हैं। अगर आप इस लेवल पे स्टूडेंट हैं तब भी आप स्मार्टली काम करें। ये नहीं कि बगैर किसी क्वेश्चन को समझे बस रट्टे लगाए जा रहे हैं। आपको वो याद भी हो गया, होगा क्या, रात गुजरेगी, अगले दिन आपको भूल जाएगा। अब वो भूलने की वजह क्या थी कि आपने उसको समझा ही नहीं है। हो सकता है समझते तो एक लाइन का वो आंसर होता, उसके बारे में 2-3 खुद आप लाइनें लिख लेते। जो स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं वो चीज़ को समझते हैं फिर याद करते हैं, और जो मेरे जैसे हैं वो क्या करते हैं, बस रट्टा लगाए जाते हैं और एट द एंड हार्ड वर्क करने से वो चीज़ याद भी हो जाती है या नंबर आ भी जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं या
फ़र्ज़ किया 60% नंबर आए हैं, तो जो स्मार्ट है उसने बहुत कम पढ़ा, उसके 90% नंबर आ गए। फ़र्क यही है, उसका कोई दिमाग जो है वो ऊपर से नहीं आया है, स्पेशल बन के नहीं आया है, उसका दिमाग मेरे जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसने समझने की कोशिश की और चीज़ को समझा और सही वक्त पे समझा और फिर याद किया। मैंने उसको समझा ही नहीं। इसी तरह अगर आप मज़दूर हैं, तो मज़दूर अगर हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है कि आप मज़दूरी कर रहे हैं। अब मिस्त्री को देख लें, मिस्त्री जो है सिर्फ ईंट आपने उसको हाथ में पकड़ानी है, उसने ईंट लगाते जाना है। सिर्फ क्या है, उसके पास एक हुनर है, एक टेक्निक है उसको अच्छे से सजाने की। तो अगर आप मज़दूर हैं तो आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? आप उसको ऑब्ज़र्व करते रहें, ऑब्ज़र्व करें, कुछ अर्सा मजदूरी करें और उसके बाद आपको मिस्त्री बन जाना है। अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप स्मार्ट बन गए ना, अगर आप मजदूर से मिस्त्री तक पहुंच गए हैं। अगर आप मिस्त्री हैं तो मज़ीद आप किसी अच्छे ठेकेदार के साथ काम करते हैं, दिन ब दिन सीख रहे हैं, ऑब्ज़र्व करते जा रहे हैं, आप ठेकेदार बन जाते हो। आपको आगे बढ़ना है और स्मार्टनेस के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। हार्ड वर्क जो बंदा करता है वो लर्न नहीं करता, वो सीखता नहीं है। और अगर आप स्मार्टनेस को समझ चुके हो, हर एक चीज़ को समझ चुके हो और समझने के बाद दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा हार्ड वर्क आपके लिए बहुत अच्छा है। ये था फ़र्क हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। ऐसी कई मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने शॉर्टली बात की। मकसद ये था कि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होती है उसको ख़त्म किया जाए। मेरी कोशिश ये है कि हम जितने भी लोग हैं मेरे समेत, हम स्मार्ट वर्क की तरफ आएँ, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क से बचें। चूँकि हार्ड वर्क हमें कुछ भी नहीं देने वाला है, स्मार्टनेस हमें बहुत कुछ दे सकती है। आप हार्ड वर्क के बारे में और स्मार्ट वर्क के बारे में क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और बताएं कि किसका पलड़ा भारी है, हार्ड वर्क का या स्मार्ट वर्क का। मैं तो ये कहूँगा कि स्मार्ट पर्सन हमें बनना है और स्मार्ट पर्सन बन के, स्मार्ट आदमी बन के, समझदार बन के, बाशऊर बन के हार्ड वर्क करना है। अगर यूँ करेंगे तो हम कामयाब होंगे। आप अपनी कीमती राय दें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें सो डैट कि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।